जनार्दन, 2 दिन पहले आपने ज्ञापन भी दिया था, उससे पहले आप संभागीय आयुक्त की जो रात्रि चौपाल थी उसमें भी आप मुझे मिले थे। आखिर इतना किस तरीके से आपको परेशान किया जा रहा है या क्या शिकायतें आपकी जिसको लेकर बार बार आप एसडीएम साहब से मिलते रहते? नमस्कार, मेरा नाम है महेंद्र सिंह मुन्ना बाव। आज शिव उपखंड के कार्यालय के आगे ग्रामीणों ने धरना दिया है। सुबह से धरना जारी है। आज हम इनसे बात करके आपको बताऊंगा मैं कि आखिर धरना ये किस कारण से दे रहे हैं। अधिकारी इनसे रूबरू हुए कि नहीं। सुबह से कड़ाके की धूप के अंदर ये धरना जारी है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन दान है। कुंदन दान जी, किस मामले को लेकर धरना दे रहे हो? क्या मामला है? ग्राम पंचायत जापली में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ हम धरना दे रहे हैं। और दूसरा जो है वो सरपंच पति सारे काम अपने चहेतों को कर रहा है। इवन नरेगा के जॉब कार्ड भी अपने चहेतों को चलाता है। अभी जल जीवन मिशन की मीटिंग थी तो उसमें उसने लोगों को नहीं बुला करके अपने चहेतों को बिठा के 4 नाम जो थे उसमें वो फाइनल करके भेज दिए। इसके अलावा जो गांव में प्याऊ, सार्वजनिक वाचनालय, पुस्तकालय जो वास्तव में सार्वजनिक जगह पे बनने चाहिए वो उसने कुछ व्यक्तिगत लोगों को फायदे के लिए वहाँ बना दिए। कुछ जगह तो बना ही नहीं है, धरातल पे जीरो काम है, पैसा उठा लिया, पैसे गबन कर गया। इसके खिलाफ कार्रवाई। कुछ जैसे ग्रेवल सड़कें वगैरह बनती है तो उनमें वो जो है वो जॉब कार्ड फर्जी चलाता है अपने। उसके बाद जीसीबी ट्रैक्टर है, उस मशीनरी से काम करवाता है। इवन हर सड़क जो कि लेबर से होना चाहिए वो भी वो जीसीबी से, ट्रैक्टर से। ये कितने टाइम से हो रहा भ्रष्टाचार पंचायत के अंदर? लगभग पिछले 10 साल से चल रहा है। तो फिर हमने कई बार शिकायतें की है लेकिन कोई कार्रवाई हो नहीं। पंचायत की पंचायती जो कार्यकाल है वो भी पूर्ण होने को अंतिम छोर पर है, तो आपने पहले इसके बारे में कदम नहीं उठाया? हमने खूब शिकायतें की है लेकिन जो इसमें क्या होता है, जहाँ जो वही अधिकारी आ जाते हैं जिनके कार्यकाल में ऐसे ये हुआ है तो वो आते हैं, उसको लिपापोती करके और कागज बंद कर देते हैं। फिर हम 5-6 महीने इंतजार करते हैं, जब कुछ नहीं होता है फिर हम आगे जाके शिकायत करते हैं। तो इस तरह से पिछले लगभग आप समझो 3-4 साल से चल रहे हैं। आखिर में हम परेशान हो गए। हमने कहा धरना देने के अलावा कोई उत्तर नहीं। इससे पहले क्या था, वो कांग्रेस का खास आदमी है, पहले कांग्रेस की सरकार थी तो हम शिकायतें करते थे, ये ऊपर मंत्रियों से बात करके दबा देता था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और हमें भी उम्मीद जगी है न्याय की, इसलिए हम लोग आज धरने पे बैठे। आपका दादू है ना, ग्राम पंचायत जापली का निवासी हूँ। जापली का निवासी। क्या मामला है, किस मामले को लेकर आपको धरने पे बैठना पड़ा? हमारे ग्राम पंचायत जापली के जो सरपंच और विकास अधिकारी थे जिन्होंने वोट नहीं दी थे, या जो हमारा राजस्व गाँव जापली खुर्द है, बाबू नगर है और नागड़ा सर है, उनमें से ऐसे लोग जिन्होंने वोट नहीं दी थी उनके खिलाफ है, विरोधी जो भी है, उनके आवासों में नाम काट दी गई। ऐसे 16 आवास तो हमारे मतलब गाँव राजस्व गाँव जापली खुर्द के वो काट दी गई। और 54 जो एसडीएम के अंतर्गत, जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो शौचालय बनने थे उनमें से 54 को वंचित करके उन्होंने अब ODF ग्राम पंचायत घोषित करवा दी। एक ग्राम पंचायत के राजस्व गाँव जापली खुर्द में एक भी कोई सरकारी कार्य आज तक नहीं हुआ। इवन मतलब वहाँ की आबादी लगभग 500 के करीब आबादी है और उनमें से एक भी कोई लाभ नहीं मिला है। दूसरा जो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत नाम है, तो ग्राम पंचायत उसका वेरिफिकेशन करती है। जो वेरिफिकेशन में जो अपने चयनित होगा उनको तो वो सक्षम होते हुए भी उनके नाम जुड़े हुए हैं। और ये जो गरीब लोग वास्तव में जो पात्र है उनके नाम काट कर दे अपने चयनितों को लाभ दे रहे हैं। इसलिए ये हमने पहले भी खूब सारी शिकायतें की। हम ये पिछले 4-5 साल से, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हम इस मामले को लेकर के खूब मतलब RTI लगे, RTI जवाब नहीं दे रहे। इस मामले को लेकर के हम यहाँ तक कि सूचना आयोग राज्य सरकार तक भी गए कि पर कोई कार्रवाई नहीं। इसलिए अभी अंतिम हथियार ये है कि धरना देकर के। आज कुछ आपकी अधिकारियों से बातचीत हुई? हाँ, एसडीएम साहब से भी, हाँ BDO साहब से भी। उन्होंने जांच कमेटी भी भेजी थी। पर होता क्या है कि जांच कमेटी जाती है तो वो जो अधिकारी इसी में लिप्त है भ्रष्टाचार में, या जहाँ उनकी पहले पोस्टिंग रही है वही लोग जांच करते हैं और जांच के बाद में उसको जांच को
या तो प्रभावित करके या पैसे देके कैसे भी दबा करके वो फिर वो हमारे वापस वही धरना शुरू हो जाता है। मैं आपका देरावर सिंह। दिलावर सिंह, आज धरने की नौबत क्यों आई? आखिर आपने अधिकारियों से बात नहीं की या कार्रवाई नहीं हो रही, क्या कारण रहे? धरना तो क्या है कि इनके ग्राम पंचायत में जाफली कला में जो काम हुए, ये लोग बोल रहे सही काम नहीं हुआ है, तो उसको लेकर ना एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और एसडीएम साहब से मेरी अभी बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं कार्रवाई करूंगा, मौके पर जाके देखूंगा जहाँ पे जो गलत काम हुआ तो उसके कर्मचारी और जिसने भी घोटाला किया उसके खिलाफ जांच हो। क्योंकि सभी अधिकारी पिछले 5 सालों से हमारे को परेशान कर रहे हैं। संभागीय आयुक्त जी को 21 तारीख की जो जनसुनवाई थी उसमें हमने लिखित में दिया था, 3 शिकायतें दी थी। उन तीनों को जिसके खिलाफ शिकायत थी वही जांच अधिकारी बन करके झूठी जांच रिपोर्ट बना करके एसडीएम साहब को पेश कर दी। वो समय हमारे को मिलने वाली। आज जब सुबह हम आए, एसडीएम साहब से मिले, परमिशन लेने के लिए सूचना दी कि हम धरने पे बैठ रहे हैं, फिर भी काफ़ी समय से आनाकानी करते हुए उसके बाद हम यहाँ पर धरने पे बैठे। अभी तक ना तो हमारे यहाँ पर जो लाइट की फाइल भी दी हुई, लाइट की व्यवस्था नहीं हुई है। यहाँ पर गर्मी का मौसम है, हम परेशान हो रहे हैं। जब तक जो कर्मचारी मिले हुए, अधिकारी मिले हुए, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और जिस सरपंच ने जितना भी भ्रष्टाचार किया है उनकी रिकवरी नहीं होगी, तब तक हमारा अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। आज जांच गई थी, सुना मैंने, जी। सुनने में आया कि अधिकारी जांच पे भी गए थे, फिर उनसे आपकी वार्ता हुई? जांच एक तो जो प्याऊ बस स्टैंड का जो ग्राम सेवक थे कृष्ण कुमार जी, वो जांच में शामिल थे और जिसके खिलाफ हमने शिकायत दी है। ठीक, वो जांच आप भी सोच लो कैसी करेगा। एक जयंत था या इन था, कौन था, ताराचंद नाम है, क्या नाम मेरे को पता नहीं है, जिनके खिलाफ हम शिकायत दे रहे हैं, कार्रवाई की उम्मीद चाहते हैं, उनको भी जांच पर भेजे तो हम क्या इसमें जांच की क्या उम्मीद करते हैं। अब अगला आपका क्या कदम रहेगा? अगला अनिश्चितकालीन धरना जारी है जितने दिन तक चलेगा। उसके बाद में शिव पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायत के जागरूक नागरिकों को सूचित करेंगे। जहाँ जहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, ग्राम सेवक कोई ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित रहता नहीं है, उनके खिलाफ भी लिखित में देंगे। ग्राम पंचायतों के ताले लगे हुए रहते हैं, न कोई एलडीसी रहता है। ई मित्र पुलिस मशीनें 38 है शिव पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतें, वो सब धूल जाग रही है, उनको चालू करवाने के लिखित में देंगे। जब तक हमारी मांगे और जो दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई नहीं होगी तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। जिला लेवल पे जाएंगे, जहाँ पर जरूरत पड़ेगी वहाँ जाएंगे। धन्यवाद। आपने देखा कि शिव पंचायत समिति के अंदर ग्राम पंचायत जाफली का ये मामला काफ़ी लंबे समय से हाईलाइट में है और आपको ये भी बता दें कि जो जाफली ग्राम पंचायत है वो भ्रष्टाचार का गढ़ बनी हुई, ऐसा इन ग्रामीणों का कहना है। इन ग्रामीणों का कहना है कि जो सरपंच प्रतिनिधि है वो गांव का कार्य तो करवाते हैं, लेकिन केवल जो उनके पक्ष के व्यक्ति हैं उन्हीं का ही कार्य होता है और बाकी जो है उनके साथ व्यक्तिगत भेदभाव भी किया जाता है। और इनका ये भी कहना है कि जांच अधिकारी जो भेजे जा रहे हैं उनमें उन्हीं जांच के लिए अधिकारी को भेजा जा रहा है जो भ्रष्टाचार में पहले ही लिप्त है। इन धरना जो बैठे हैं इनकी ये मांग है कि अगर जांच समय पर नहीं होती है और जो पहले उसमें लिप्त जो व्यक्ति है उनको हटाकर जांच नए अधिकारी को दी जाए और कार्रवाई की जाए। महेंद्र सिंह, मुन्ना भाव।